हेलो दोस्तों, मैं तर्केश्वर कुमार मिनरवा जनरल क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक मैजिक कह सकते हैं कि मैथ लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम मात्र बहुत ही कम समय में 3 से 4 सेकंड में मात्र निकालना सीखेंगे किसी भी संख्या जो है उसका क्यूब क्या होगा। किसी भी संख्या का क्यूब जो होगा, घनमूल होगा, वो क्या होगा, मात्र 3 से 4 सेकंड में हम सीखेंगे। यह एक मैजिक मैथ की तरह है और बहुत ही कम समय में आप किसी भी संख्या का जो क्यूब, किस संख्या का क्यूब है, घनमूल उसका क्या होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकालना सीख लेते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले कुछ तैयारी करना पड़ता है। किसी भी कोई ड्रामा हो, उसको खेलने के पहले हमें रिहर्सल करना पड़ता है। उसी प्रकार आइए इस ड्रामे को हम शुरू करने से पहले कुछ रिहर्सल कर लें। तो देखिए, अगर 1 का क्यू हम लेते हैं, 1 का क्यू कितना होता है, तो 1 ही होगा। 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, हमें इकाई अंक से मतलब है। तो 1 का क्यू करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 2 का क्यू करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। 3 का अगर क्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, 27। 4 का अगर क्यू करते हैं तो 64 हो जाएगा। 5 का क्यू करते हैं तो 125 हो जाएगा। 6 का क्यू करते हैं तो 216 हो जाएगा। 7 का क्यू करते हैं तो 343 हो जाएगा। 8 का क्यू करते हैं तो 512 हो जाएगा। 9 का क्यू करते हैं तो 729 हो जाता है। और 10 का अगर क्यू करते हैं तो 1000 हो जाएगा। तो देखिए, हमें इसमें सिर्फ इकाई अंक से आपको मतलब है। यानी 1 का क्यू अगर करते हैं तो इकाई अंक 1 आएगा। 2 का क्यू अगर होगा तो इकाई अंक 8 आएगा। 3 का क्यू होगा तो इकाई अंक 7 होगा। 4 का क्यू होगा तो इकाई अंक 4 होगा। 5 का क्यू होगा तो इकाई अंक 5 होगा। 6 का क्यू होगा तो इकाई अंक 6 होगा। 7 का क्यू होगा तो इकाई अंक 3 होगा। 8 का क्यू होगा तो इकाई अंक 2 होगा। 9 का क्यू होगा तो इकाई अंक 9 होगा। और 10 का क्यू होगा तो इकाई अंक 0 होगा। तो हम देख रहे हैं कि क्यू करने पर इकाई अंक कितना इतना आ रहा है। तो आप यह कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या जिसका घनमूल आपको निकालना है, उसके अंत में अगर 1 है तो उसका जो घनमूल होगा उसका इकाई अंक 1 होगा। अंत में अगर 8 है तो उसका जो हम घनमूल निकालेंगे इकाई अंक 2 होगा। 7 जिसके अंत में उसका घनमूल निकालेंगे तो 3 होगा। अगर 6 है, अगर अंत में 4 है तो घनमूल निकालने के बाद 4 आएगा। 5 है तो घनमूल निकालने के बाद 5 आएगा। अगर 6 है अंत में तो घनमूल निकालने के बाद 6 ही होगा। अगर अंत में 3 है तो घनमूल निकालने के बाद 7 आएगा। अंत में 2 है तो घनमूल निकालने के बाद 8 आएगा। अंत में 9 है तो घनमूल निकालने के बाद इकाई अंक 9 ही होगा। अंत में अगर 0 है तो इकाई अंक, घनमूल निकालने के बाद इकाई अंक में क्या होगा, 0 होगा। बस इतना आपको समझ गए। अब आसानी से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे चलिए हम देखते हैं कैसे निकालना है। जैसे हम ले लिए 12,167, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। अगर इकाई अंक 7 है तो यह किसका घनमूल हो सकता है, तो आप देख लीजिए कि इकाई अंक अगर 7 है तो किसका घनमूल हो सकता है, इकाई अंक वाला 3, तो यह 3 का हो सकता है। हम अंत में लिख दिए 3। अब 3 को इस डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, 3 को हमेशा आपको छोड़ देना है। 3 को डिजिट छोड़ दिए, ठीक है। अब आ गया 12, तो आपको देख लेना है कि इस 12 से पहले किस संख्या का क्यू होता है। 12 से पहले किस संख्या का क्यू होता है। तो हम देख लेते हैं कि 4 का क्यू अगर लेते हैं 64 हो जाता है। 3 का क्यू लेते हैं तो क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। तो 2 का क्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस संख्या से कम जो क्यू होगा वही आपको लेना है। तो 2 का क्यू 8, इस प्रकार उसके आगे 2 रख दीजिए। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23। तो देख रहे हैं मात्र बहुत ही कम समय में एक मैजिक मैथ की तरह आसानी से आप किसी भी संख्या का घनमूल पता कर सकते हैं, क्यूब रूट पता कर सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 12,167 का क्या हो जाएगा, 23। चलिए एक और देख लेते हैं।
42,875 का निकालिए। 42,875 का निकालिए, हम देखेंगे कितना समय लग रहा है। तो उसी प्रकार हम कर देंगे। अगर अंत में इकाई अंक 5 है तो अंत में इकाई अंक 5 होगा, देख रहे हैं। अब हमें 3 डिजिट से कोई मतलब नहीं है, तो 42 किसका क्यू होता है, तो 3 का क्यू 27 और 4 का क्यू 64, यानी 27 आप ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही मजा आ रहा है, देख रहे हैं, बहुत ही कम समय में किसी भी संख्या का क्यूब आप आसानी से पता कर सकते हैं कि उसका क्यूब कितना होगा। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक 185, 193, चलिए इसका निकालिए। चलिए, तो अंत में 3 है, अंत में 3 है तो किसका हो जाएगा, देख रहे हैं 7 का होगा, तो आप लिख दिए 7, अंत में 7 रख दिए। अब 3 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि अब इसके करीब आपको देखना है किसका क्यू होता है, तो 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216, देख रहे हैं 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216, तो आप 5 रख दिए। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, इसके माध्यम से आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल पता कर सकते हैं कितना होगा, और मात्र 3 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं लगेगा। बस हमको ये समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, बाकी आप ऐसे बनाइएगा तो बहुत ही कम समय में एकदम आसानी से, बिल्कुल किसी भी बिना किसी प्रॉब्लम के आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए इसका निकालिए आप। चलिए देख लेते हैं। तो अंत में 2 है तो किसका हो जाएगा, तो अंत में 2 है तो आप देख रहे हैं 8 का हो जाएगा, तो 8 अंत में लिख दिए। अब 3 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। 314 किसका होता है, तो हम 7 का क्यू लेते हैं, तो 343, तो उससे पहले वाला 6 का क्यू होगा, यानी 6। 68। कितना मज़ेदार ट्रिक है, इतना ऐसा मस्त मैथ कोई नहीं बताएगा। बहुत ही समझिए कि मैजिक है, जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में। चलिए एक और देख लेते हैं। तो अंत में 7 है तो किसका हो जाएगा, तो 3 इकाई अंक 3 वाला होगा, क्योंकि 27 है तो 3 का हो रहा है। ठीक है, अब 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। 389, तो 7 का क्यू होता है 343 और 8 का क्यू 512, तो 7 का क्यू हो जाएगा, यानी 73 हो जाएगा। कितना मज़ेदार मज़ा आ रहा है। प्लीज़ अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो आपके पास आता रहेगा, और मैथ को आप एक बहुत ही मस्ती की तरह पढ़िएगा। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो रही है। चलिए अब इसको देख लें। अंत में 9 है तो 9 चेंज होगा, 9 रख देना है। ठीक है,
3 डिजिट से कोई मतलब में 493 है। तो हम देख रहे हैं 7 का क्यू 343 होता है और 8 का क्यू 512। तो 7 आपका इस यहाँ डाल दीजिए। चलिए उसी प्रकार इसको देख लेते हैं। तो अंत में 5 हो जाएगा। 3 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। 614 है तो 3 का देख रहे हैं 8 614 है तो 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729। तो 8 आप डाल दीजिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं। तो 9 है तो 9 चेंज यानी 9 ही रह जाएगा, क्योंकि 9 का क्यू के अंत में 9 आ रहा है। 3 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं। 9 से 70 है तो हम देख रहे हैं 9 का क्यू कितना होता है 729 और 10 का क्यू 1000। तो आप 9 डाल दीजिए। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। बस ऐसे लग रहा है जैसे जादू से आप बना रहे हैं। बहुत ही कम समय में आसानी में बिना किसी दिक्कत के, बिना कोई कैलकुलेशन के आप आसानी से किसी भी संख्या का घनमूल क्यूब आप निकाल सकते हैं। तो चलिए ये था मैजिक मैथ। अब इसके हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, कितना मजा आया, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और ये तीनों क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर हम इस मैथ मस्ती में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे, जिसमें आपको मैजिक की तरह मैथ सीखना